जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान क्यों पड़ते हैं बीमार? रहस्य जो भावुक कर देगा, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे दुख दूर हो जाते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना जाता है। यह स्वयं भगवान जगन्नाथ आखिर क्यों हर साल रथ यात्रा से पहले बीमार पड़ते हैं? आइए जानते हैं। क्या भगवान को भी बीमारियां हो सकती है? क्या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो अद्भुत और भावुक कर देने वाला रहस्य, जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो हरि बोल कमेंट करना ना भूलें। पूरी धाम के भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा तीनों एक साथ मंदिर में विराजते हैं। यह स्वरूप ना तो पत्थर का है ना धातु का, बल्कि इन मूर्तियों को विशेष नीम की लकड़ी से बनाया गया है, जिसे दारू कहते हैं। हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस परंपरा को कहते हैं नवल लेवर। लेकिन हर साल रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान बीमार पड़ते हैं। इसे अनवसार काल कहते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ को मंदिर में एकांत में रखा जाता है और दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। यह समय भक्तों के लिए बड़ा भावुक होता है, क्योंकि 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान की बीमारी क्या है? हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का स्नान यात्रा उत्सव होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों से जल स्नान कराया जाता है। इस विशेष स्नान को महास्नान कहते हैं। लेकिन इसी महास्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान अधिक स्नान, ठंडे पानी या बदलते मौसम से बीमार पड़ते हैं। जब भगवान को रखा जाता है अनवसार गृह में, यह एक गुप्त कमरा होता है जहां भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उपचार दिया जाता है। भगवान को काढ़ा, तुलसी, नीम और औषधियाँ तेलों से ठीक किया जाता है। इन 15 दिनों में मंदिर के पुजारी सेवा नहीं करते, बल्कि विशिष्ट सेवक, जिन्हें दायता कहा जाता है, वही भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान बीमार होते हैं तो भक्तों का हृदय भर जाता है। पुरी की गलियों में सन्नाटा छा जाता है। भक्त मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, जैसे किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान को जो औषधियाँ पेय दिए जाते हैं वह भक्तों को भी प्रसाद स्वरूप बांटे जाते हैं। कहते हैं कि यह रोगनाशक होते हैं और भगवान के संपर्क से और भी चमत्कारी बन जाते हैं। इस काल को अनवसार काल कहा जाता है, जिसमें अवसर नहीं, यानी दर्शन का अवसर नहीं मिलता है। 15 दिन बाद भगवान जब स्वस्थ होते हैं तो एक बहुत ही दिव्य परंपरा होती है, जिसे कहते हैं नेत्र उत्सव। इस दिन भगवान के नेत्रों को फिर से रंगा जाता है। इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। यह एक विशेष अवसर होता है जब भगवान एक नए युवा रूप में दर्शन देते हैं। इसके बाद होती है विशाल रथ यात्रा, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। यह यात्रा भक्तों के लिए जीवन का सबसे शुभ और पावन क्षण होता है। मान्यता है कि जो इस दिन रथ को खींचता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अब सवाल आता है, भगवान क्यों बीमार होते हैं? क्या यह लीला है या कोई प्रतीक? असल में यह भगवान की मानवता का प्रतीक है। वह अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि बीमारी, कष्ट और पीड़ा सिर्फ आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि भगवान भी इन्हें अपने ऊपर लेते हैं,
ताकि वे हमें समझा सके कि सेवा, धैर्य और भक्ति कैसे रखनी चाहिए। यह संदेश है कि जब तक शरीर है तब तक कष्ट भी होंगे, परंतु भक्ति और प्रेम से इन्हें सहन किया जा सकता है। भगवान जगन्नाथ बीमार नहीं पड़ते, वह लीला करते हैं ताकि हम यह जान सके कि सेवा में ही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बीमार क्यों पड़ते हैं। यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक गूढ़ लीला है। अगर आपको यह जानकारी भावुक कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य रहस्य को जान सके। और अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही भावनात्मक और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।